हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्टोरी टाइप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इस तरह से एक कहानी के रूप में 4-5 सेंटेंस का एक पैराग्राफ होगा जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक स्टोरी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं। यदि आप उसे समझना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। और आज हम सेकेंड स्टोरी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। एग्जाम में सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप ध्यान से रीड करिए। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उनके पिता का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह राणा सांगा के कायर पुत्र थे। प्रताप बचपन से ही शक्तिशाली तथा साहसी थे। मुगल सम्राट अकबर उनका प्रबल शत्रु था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने राजपूतों को हरा दिया। इस पराजय के पश्चात राणा प्रताप ने बड़े कष्ट उठाए। इस तरह से रीड करने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए, दिए गए पैराग्राफ में मोस्टली सेंटेंस कौन से टेंस से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ये सेंटेंस है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ये सिंपल पास्ट है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल एक सिचुएशन बताई गई है कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे शब्द आने के कारण हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है जिसमें वॉज या वर यूज होगा। राणा प्रताप एक व्यक्ति हैं तो हम वॉज का यूज करेंगे। और एग्जाम में आपको ये सेंटेंस अलग अलग नहीं लिखने हैं, इसी तरह से हम इन्हें इंग्लिश में भी लिखेंगे पैराग्राफ के टाइप में। सबसे पहले लिखेंगे अब राणा प्रताप। राणा प्रताप was the king of मेवाड़। मेवाड़ को यहाँ डी नहीं बनाएंगे, यहाँ आर आएगा। नेक्स्ट लाइन है, उनके पिता का नाम उदय सिंह था। ये भी एक सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, वर्ब नहीं है, केवल वॉज का प्रयोग करना है। उनके पिता हिज फादर। अब यहां लिखेंगे हिज फादर नेम वॉज। हिज फादर नेम वॉज उदय सिंह। नाम का पहला अक्षर कैपिटल आएगा, UDAY उदय, SINGH उदय सिंह। फिर है उदय सिंह राणा सांगा के कायर पुत्र थे। ये भी एक सिचुएशन है, केवल इसमें वॉज वर का प्रयोग किया जाएगा। उदय सिंह वॉज, एक वचन है हमारा सब्जेक्ट, इसीलिए वॉज आएगा। उदय सिंह वॉज अ कावर्ड। कायर शब्द की इंग्लिश है कावर्ड। और एक और वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, टिमिड। उदय सिंह वॉज अ कावर्ड या फिर टिमिड सन ऑफ राणा सांगा। नेक्स्ट लाइन है, प्रताप बचपन से ही शक्तिशाली तथा साहसी थे। प्रताप वॉज पावरफुल, शक्तिशाली, पावरफुल एंड साहसी के लिए लिखेंगे करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस।
प्रताप वॉज पावरफुल एंड करेजियस। प्रताप थे शक्तिशाली और साहसी। बचपन से ही के लिए लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। नेक्स्ट लाइन है मुगल सम्राट अकबर उनका प्रबल शत्रु था। ये भी पास्ट सिंपल वाला है जिसमें वॉज आएगा। कौन था शत्रु? अकबर। तो अकबर है इसमें सब्जेक्ट। अकबर वॉज हिज ग्रेट एनिमी। और अकबर से पहले लिखेंगे मुगल सम्राट, तो इस तरह से लिखा जाएगा मुगल एम्परर अकबर वॉज हिज ग्रेट एनिमी। मुगल MUGHAL मुगल एम्परर EMPEROR एम्परर सम्राट। मुगल एम्परर अकबर वॉज हिज ग्रेट एनिमी। प्रबल के लिए यहां वर्ड आया है ग्रेट, बहुत बड़ा। शत्रु एनिमी। मुगल एम्परर अकबर वॉज हिज ग्रेट एनिमी। नेक्स्ट सेंटेंस है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने राजपूतों को हरा दिया। ये सेंटेंस आया है अब पहली बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब दिया गया है और यह वाक्य पास्ट टेंस में है। दिया या शब्द इसकी पहचान है। जब कभी वाक्य के अंत में या, ये इस तरह का वर्ड आता है और वर्ब दी गई है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है। किसने हराया? इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? मुगलों ने राजपूतों को हराया। तो मुगल जो हैं ये इस वाक्य के कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले मुगल लिखेंगे। मुगल्स हराया। हराया के लिए वर्ड आएगा डिफीटेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो मुगल्स डिफीटेड, मुगलों ने हराया राजपूतों को। तो मुगल्स डिफीटेड राजपूत्स। राजपूत्स के बाद आ जाएगा कहाँ हराया? हल्दी घाटी के युद्ध में। इन द बैटल ऑफ। इन द बैटल ऑफ। लास्ट सेंटेंस है इस पराजय के पश्चात राणा प्रताप ने बड़े कष्ट उठाए। ये वाक्य भी प्रॉपरली पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें भी कष्ट उठाए, कष्ट उठाना वर्ब हो गई और ये शब्द हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसने उठाए कष्ट? सब्जेक्ट है हमारा राणा प्रताप। राणा प्रताप ने कष्ट उठाए। तो राणा प्रताप कष्ट उठाने की इंग्लिश सफर। सफर की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी सफर्ड। राणा प्रताप सफर्ड अ लॉट आफ्टर दिस डिफीट। पराजय मीन्स डिफीट। सबसे पहले लिखेंगे राणा प्रताप suffered a lot। suffered a lot बहुत अधिक कष्ट उठाए राणा प्रताप ने। राणा प्रताप suffered a lot after। पश्चात की इंग्लिश है आफ्टर। दिस डिफीट। डिफीट मीन्स पराजय। इस पराजय के बाद, इस पराजय के पश्चात राणा प्रताप सफर्ड अ लॉट आफ्टर दिस डिफीट। यहां ये ट्रांसलेशन का पैसेज कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये ट्रांसलेशन किस तरह से लिखनी है, किस तरह से ट्रांसलेट करना है, आसानी से इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए और आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।